मैथ में त्रिगोनोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जिसको आप अकेले पढ़ लेते हैं तो आपका अप्रॉक्स 25 to 30 मार्क्स फिक्स हो जाता है। तो एक मात्र अगर त्रिकोणमिति पे आपका पकड़ हो जाता है तो आपको पास के लिए तो सोचना ही नहीं है। उसके बाद और भी जो मेन मेन चैप्टर है इसके बाद से उसका वीडियो अपलोड करेंगे, लेकिन हमारा जो फर्स्ट वीडियो है वो त्रिकोणमिति पे ही है। तो चलते हैं अब हम अपने त्रिकोणमिति में, लेकिन चलने से पहले आपको बोलेंगे कि इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको कोई भी डाउट हो, किसी भी तरह का डाउट हो तो उसको कमेंट सेक्शन में आप पूछना ना भूलें। तो दोस्तों त्रिकोणमिति का कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला जो है उसको अभी हम एक्सप्लेन कर देते हैं, और कुछ फार्मूला जो रह जाएगा उसको जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएगा वैसे वैसे हम उसको एक्सप्लेन करते जाएंगे। जैसे कि आपको पता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला जो होता है त्रिकोणमिति में वो उसका वैल्यू याद करना होता है कि साइन का 0 डिग्री पे कितना होगा, 30 डिग्री पे कितना होगा, 45 डिग्री पे कितना होगा, 60 डिग्री पे कितना होगा और 90 डिग्री पे कितना होगा। तो आपको ये याद नहीं करना है, हम आपको एक ट्रिक बताएंगे और वो एक ट्रिक से आपको जितना वैल्यू है उतना वैल्यू आपको याद हो जाएगा। ठीक है, 10th तक के लिए बस 90 डिग्री तक का याद करना है। 12th तक अगर कवर करें तो उसमें आपको 180 270 ये सब रहता है, लेकिन 10th के लिए आपका 90 डिग्री तक एनफ है, जिसमें आपको बस एक साइन का याद करना है और ये सब आपको इसके साथ बोनस में आ जाएगा। एक ट्रिक पे आपको ये सब याद हो जाएगा। तो जैसे साइन 0 डिग्री है, साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री √3/2 होता है और साइन 90 डिग्री 1 होता है। बस आपको ये इतना याद कर लेना है और उसके बाद से जितना है सब इसके साथ अगर आप ये एक लाइन याद कर लेते हैं तो ये सब बोनस में आ जाएगा। जैसे कॉस 0 डिग्री का आपको चाहिए तो कॉस 0 डिग्री जो है वो साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है। बस इसका जो साइन का जो है वो रिवर्स होता है कॉस का। अब कॉस 0 डिग्री हमको चाहिए तो कॉस 0 डिग्री क्या होगा, 1 हो जाएगा। कॉस हमको 30 डिग्री चाहिए तो कॉस 30 क्या होगा, साइन जो 60 है वो कॉस 30 हो जाएगा। तो कॉस जो है 30 √3/2 हो जाएगा। कॉस 45 आपका साइन 45 हो जाएगा 1/√2। कॉस 60 साइन 30 हो जाएगा 1/2। कॉस 90 आपका साइन 0 डिग्री हो जाएगा 0। अब ये कॉस का तो हो गया। अब हम आते हैं टेन में। देखिए टेन में आप एक फॉर्मूला आगे पढ़िएगा, टेन थीटा बराबर आपका होता है साइन थीटा बट्टा का कॉस थीटा। ठीक है, तो अब यहाँ पे वही फार्मूला लगेगा। अगर आपको ये फार्मूला याद नहीं रहता है तो भी कोई बात नहीं है, आपको ये फार्मूला याद नहीं है फिर भी कोई बात नहीं है। यहाँ पे देखिए 10 का याद करने के लिए आप इसका डिवाइडेड बाई इसका कर दीजिएगा, यानी साइन डिवाइडेड बाई कॉस कर दीजिएगा। जैसे 10 0 डिग्री का हमको चाहिए तो 0 डिवाइडेड बाई 1 आपका 0 हो जाएगा। 10 हमको 30 डिग्री का चाहिए तो साइन 30 बटा कॉस 30 कर दीजिएगा। अब 10 हमको 30 निकालना है तो साइन 30 कितना हो गया 1/2 और बटा का करना है √3/2 तो ये कितना हो जाएगा 2/√3। 2 से 2 आपका कट जाएगा 1/√3। तो आपका 10 जो है 30 डिग्री 1/√3 हो गया। वैसे ही जब 1/√2 इंटू √2/1 करिएगा तो ये कट के 1 हो जाएगा, जो 45 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1। अब आपको 10 60 डिग्री का निकालना है तो यहाँ पे क्या होगा साइन 60 डिवाइडेड बाई कॉस 60, यानी √3/2 डिवाइडेड बाई 1/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और बस एक √3 आपका बच जाएगा। अब 10 90 निकालना है तो क्या होगा साइन 90 डिवाइडेड बाई कॉस 90, यानी 1 डिवाइडेड बाई 0। तो नीचे अगर कभी भी 0 आए और ऊपर कुछ भी हो तो आप आंख मूंद के बस वहाँ पे इन्फिनिटिव लिख दीजिएगा। आपका ये टेन थीटा ऐसे निकल गया। अब आपका आ गया कॉट थीटा। तो कॉट थीटा क्या होता है, टेन थीटा का रिवर्स होता है। जैसे कॉस थीटा साइन थीटा का रिवर्स होता है वैसे टेन थीटा आपका कॉट थीटा का रिवर्स होता है। तो जो 10 90 का वैल्यू है वो हो जाएगा आपका कॉट 0 का वैल्यू, यानी कॉट 0 आपका इन्फिनिटिव, कॉट 30 √3, कॉट 45 1, कॉट 60 1/√3, कॉट 90 0। आपका कॉट का हो गया। अब आपको सेक का पढ़ना है। तो सेक का एक फॉर्मूला होता है सेक थीटा इजिकल टू 1/कॉस थीटा। जो सेक का वैल्यू 0 डिग्री का वैल्यू होगा वो कॉस थीटा का 1/ उतना हो जाएगा। अब कॉस 0 डिग्री आपको पता है कि 1 होता है और 1/1 जब करिएगा तो आपका ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो सेक 0 आपका 1 हो गया।
cos 30√3/2 होता है। हम बोले हैं इसको 1/, उतना लिखना है। तो √3/2 को जब 1 करिएगा तो ये हो जाएगा 1/, इंटू 1, और ये हो जाएगा 2/√3। तो मल्टीप्लाई कराइएगा तो ये हो जाएगा आपका 2/√3। सेक आप 60 डिग्री देखिए, सेक 60 डिग्री मतलब ये साइन 60 है आपका 1/2। तो इसको डिवाइडेड 1/, जब 1/2 लिखिएगा तो ये सिर्फ आपका 2 हो जाएगा। और इन्फिनिटिव 0 है आपका। अभी हम आपको बताए हैं कि अगर ऊपर कुछ भी हो 1 या 1000 या 100 कुछ भी, और डिवाइडेड बाई आप 0 करिएगा तो ये ऑलवेज इन्फिनिटिव देगा। तो आपका cos 90 0 है, और जब इसको 1/0 करिएगा तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा। सेक थीटा का ये हो गया। फिर जैसे साइन थीटा का रिवर्स cos थीटा होता है, टेन थीटा का रिवर्स cot थीटा होता है, सेम वैसे ही सेक थीटा का रिवर्स आपका कॉसेक थीटा का हो जाएगा। जैसे कॉसेक 0 डिग्री जो है वो सेक 90 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा, यानी कॉसेक 0 इन्फिनिटिव, कॉसेक 30 2, कॉसेक 45 √2, कॉसेक 60 डिग्री 2/√3, कॉसेक 90 डिग्री 1। आपको ऐसे ये आई होप कि ये पूरा टेबल समझ आ गया होगा और आप इसको समझ लिए होंगे, ना कि रटे होंगे, आप इसको समझ लिए होंगे। उसी के साथ एक और इम्पॉर्टेंट फार्मूला आता है साइन थीटा बराबर, तो ये होता है P/H। आपको ये भी कोई फार्मूला ये आपको रटना नहीं है। आपको एक ऐसा ट्रिक बताएंगे जिससे आपका ये 6 फार्मूला है, ये 6 के 6 फार्मूला 10 सेकंड में आपको याद हो जाएगा। देखिए मैथ जो है रटने से नहीं होता है। अगर आप रटने पे उतरिएगा तो कितना फार्मूला आप रट सकते हैं। अभी तो लिमिटेड फार्मूला है, आप यहाँ पे रट लीजिएगा, लेकिन आप हायर क्लासेस में जाइएगा, जैसे ISC करिएगा, BSc करिएगा, तो वहाँ पे इतना फार्मूला एक टॉपिक का हो जाएगा कि आप रट करके तो कहीं से पास नहीं हो सकते हैं। इसलिए मैथ, हिस्ट्री और हिंदी थोड़ी ना है कि उसको हम रट लेंगे और पास हो जाएंगे, इसको ट्रिक से हमको पढ़ना है। तो साइन थीटा यानी P/H, एक ट्रिक आता है, पंडित बद्री प्रसाद बोले हरे हरे। ऊपर आपका साइन थीटा में P आ गया, P फॉर पंडित, कॉस थीटा में B आ गया, B फॉर बद्री, टेन थीटा में P आ गया, P फॉर प्रसाद, कॉट थीटा में B आ गया, B फॉर बद्री, सेक थीटा में पहले H आएगा, H फॉर हरे, और फिर कौशिक में भी H आएगा, H फॉर हरे। जैसे ऊपर आप बोले हैं पंडित बद्री प्रसाद बोले हरे हरे, वैसे फिर नीचे से शुरू होगा, पंडित बद्री प्रसाद बोले हरे हरे। ये हो गया। आपको अगर ये 6 फार्मूला यहाँ तक भी अगर हजम ना हो तो आपको बस ये 3 फार्मूला याद कर लेना है। साइन थीटा बराबर P/H, कॉस थीटा बराबर B/H, टेन थीटा बराबर P/B। अब साइन थीटा जो है, साइन टेन थीटा का जो है उल्टा होता है वो कॉट थीटा, यानी टेन थीटा बराबर P/B है तो कॉट थीटा बराबर B/P हो जाएगा। कॉस थीटा बराबर B/H है तो सेक थीटा बराबर H/B हो जाएगा। साइन थीटा बराबर P/H है तो कॉसेक थीटा बराबर आपका H/P हो जाएगा। ये हो गया। अब एक और आपको इम्पोर्टेंट फार्मूला बता देते हैं और उसके बाद चलेंगे हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आज लेकर के आए हैं, उसको एक्सप्लेन करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए इतना फार्मूला अभी हम एक्सप्लेन कर देते हैं और कुछ प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है उसको करते हैं, और आगे जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते जाएंगे वैसे वैसे अगर कोई न्यू फार्मूला आता है या फिर न्यू ऐसा ट्रिक आता है तो उसको वहीं पे हम एक्सप्लेन कर देंगे। आपको यहाँ पे भी जो इतना फार्मूला दिख रहा है ये कोई रटना नहीं है, आप एक याद कीजिएगा, उसके साथ 2 को आपको फार्मूला बोनस में मिलेगा। जैसे ये देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1। बस आपको ये याद कर लेना है कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो आपको ये 2 फार्मूला जो है इसी के साथ बोनस में मिल जाएगा। जैसे सिर्फ अगर हम साइन स्क्वायर थीटा पूछ दें तो हमारा ये साइन स्क्वायर थीटा इधर रह जाएगा, और ये जो कॉस स्क्वायर थीटा इधर है इसको हम इधर ला देंगे। तो आपको पता है कि अगर प्लस में है, इधर पॉजिटिव में है, तो इज इक्वल टू इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव में हो जाएगा, यानी साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब साइन स्क्वायर थीटा ऐसे निकल गया, अब आपको कॉस स्क्वायर थीटा अगर निकालना है तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या करेंगे, कॉस यहीं रह जाएगा, साइन इधर आ जाएगा, तो साइन इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप एक ये याद किए और उसके साथ ये 2 क्वेश्चन आपको 2 फार्मूला और बोनस में याद हो गया। वैसे है ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बस आपको ये याद कर लेना है कि सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। बस आपको ये एक याद कर लेना है, ये एक याद कर लिए तो ये जो 2 फार्मूला है आपको फिर ये बोनस में मिलेगा। अब हमको सेक स्क्वायर थीटा निकालना है, तो देखिए सेक जो है वो इधर रह जाएगा और ये टेन जो है ये इज इक्वल टू के इधर आएगा। तो आपको पता है अगर पॉजिटिव रहता है तो इज इक्वल टू के इधर आने पे निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव में है तो पॉजिटिव हो जाएगा।
यानी टेन स्क्वायर थीटा जब इधर आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब आपको हम बोले कि टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा, यहाँ पे तो पॉजिटिव में था तो हम डायरेक्ट कॉस स्क्वायर थीटा निकाल दिए, लेकिन यहाँ पे तो टेन निगेटिव है, तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे लिख देंगे माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। लेकिन हमको पॉजिटिव में पूछा है कि पॉजिटिव में टेन स्क्वायर थीटा का क्या वैल्यू होगा, तो इधर निगेटिव है तो इसको इधर भेज देंगे, यानी टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस का 1, अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो इसी को ये थोड़ा अच्छा नहीं पढ़ने में लगता है कि -1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा, तो इसी को हम सजा के लिख देते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो आप ये एक याद किया और इसके साथ ये 2 जो है वो बोनस में आ गया। फिर अब आपका हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बस आपको ये एक याद कर लेना है। अगर आप ये एक याद कर लिए तो फिर ये जो 2 क्वेश्चन है, 2 फार्मूला है, ये फिर आपको ये 2 बोनस में याद हो जाएगा। यानी अगर हम कॉसेक स्क्वायर थीटा पूछते तब क्या होगा, तो इसको क्या करेंगे, ये कॉट स्क्वायर थीटा को इज इक्वल टू को इधर ला देंगे, तो 1 हमारा 1 हो गया और ये निगेटिव में है तो इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब हम पूछते कि कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो जैसे हम यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा का निकाले हैं वैसे यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा का निकालेंगे, यानी कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अब आपका ये फार्मूला हो गया। अब चौथे कैटेगरी पे आते हैं। बस आपको रिलेशन याद करते जाना है कि किसका रिलेशन किसके साथ है। साइन का रिलेशन कॉस से है, सेक का रिलेशन टेन से है और कॉसेक का रिलेशन कॉट से है। बस आप इतना याद कर लिए तो आपको ये पूरा फार्मूला याद हो जाएगा। अब हम यहाँ पे फोर्थ कैटेगरी देखते हैं, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। बस यहाँ पे आपको ये एक लाइन याद कर लेना है कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। आप ये एक पढ़ लिए तो फिर हम ये सब बोनस में ले लेंगे, यानी टेन थीटा इज इक्वल टू, इधर मल्टीप्लाई है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 1/कॉट थीटा हो जाएगा। अगर कॉट थीटा पूछ रहे हैं तो टेन थीटा को इधर डिवाइड कर देंगे, यानी 1/tan थीटा। वैसे ही साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो अगर साइन थीटा पूछे तो कॉसेक थीटा इधर डिवाइड में हो जाएगा, यानी 1/कॉसेक थीटा। अगर कॉसेक थीटा पूछे तो साइन थीटा डिवाइड हो जाएगा, यानी 1/साइन थीटा। अब आपको कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 ये एक याद कर लेना है। तो अगर हम कॉस थीटा पूछे कि कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, तो 1/सेक थीटा। अगर सेक थीटा पूछे कि सेक थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, तो सेक थीटा इज इक्वल टू 1/कॉस थीटा, क्योंकि ये कॉस इधर आ जाएगा तो इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। और आपको एक बार पहले ही हम बताए हैं कि टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है टेन का उल्टा। आपको यहाँ पे एक फार्मूला हम पढ़ा दिए हैं कि टेन थीटा इज इक्वल टू 1/कॉट थीटा और कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। तो आप इसको करिएगा 1/साइन थीटा बटा का कॉस थीटा, तो आपका क्या हो जाएगा, ये 1/1 हो जाएगा और मल्टीप्लाई बाई कॉस थीटा बटा साइन थीटा आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा बटा साइन थीटा हो जाएगा। तो आपको बस ये एक याद करना है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। उसके साथ आपको ये फार्मूला फिर फ्री में मिल जाएगा कि कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है। तो इसी के साथ अब हम चलते हैं, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लेकर आए हैं उसको हम करते हैं, और जहाँ पे जैसे फिर न्यू फार्मूला का ज़रूरत पड़ेगा वहाँ पे वैसे हम करते जाएंगे न्यू फार्मूला। अब यहीं पे हम अपना शुरू करते हैं कुछ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। देखिए जितना हम क्वेश्चन कराएंगे वो किसी ना किसी ईयर में पूछा हुआ है, इसलिए आप एकदम सीरियस होकर के इस सीरीज को देखिएगा। और अभी हम आपको सिर्फ MCQ क्वेश्चन करा रहे हैं, यानी जो 1 मार्क्स में आता है एग्जाम में हम उसको करा रहे हैं। फिर इसके बाद जो है वो जो लघु उत्तरीय होता है उसको कराएंगे, फिर उसके बाद दीर्घ उत्तरीय कराएंगे, धीरे धीरे हम कराते जाएंगे। तो इसलिए अभी आज हम सिर्फ जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन होता है जिसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोलते हैं, जो 1 नंबर का आता है उसको अभी हम करते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो है साइन स्क्वायर 90 माइनस टेन स्क्वायर 45। तो आपको हम पढ़ाए हैं साइन 90 डिग्री का वैल्यू, साइन 90 कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस टेन 45 कितना होता है 1 का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर कट गया और ये हो गया 0। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री 30 डिग्री सॉरी। तो देखिए एक फार्मूला होता है त्रिगोनोमेट्री में साइन ए प्लस बी का, जिसको हम लिखते हैं साइन ए इंटू कॉस बी प्लस का कॉस ए इंटू साइन बी।
तो सेम फार्मूला आप देखिए वही है, यहाँ पे a इज इक्वल टू आपका 60 है और b इज इक्वल टू आपका 30 है। यहाँ पे देखिए साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे लिखना है साइन 60 प्लस 30 यानी साइन a प्लस b। ये कितना हो गया आपका साइन 90। साइन 90 जैसे कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कितना होता है 1। अब देखिए एक और क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये है, यदि 3 थीटा इजकल टू 90 डिग्री तो कॉस थीटा का मान क्या होगा। 3 थीटा इजकल टू 90 डिग्री तो थीटा इजकल टू क्या होगा 90/3 यानी 30 डिग्री। तो थीटा इजकल टू हमारा 30 डिग्री आ गया। तो अब हम क्या करेंगे कॉस 30 डिग्री का वैल्यू निकाल देंगे। कॉस 30 क्या होता है जो साइन 60 होता है। तो साइन 60 क्या होता है हमारा √3/2। ये लास्ट क्वेश्चन आज का रहेगा। सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इजकल टू के। तो के का मान क्या होगा। यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर थीटा तो आपका दिया हुआ है। अब ये जो है आप एक फार्मूला पढ़े हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस का बी। वैसे देखिए 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। यहाँ पे ए इजकल टू क्या है 1 है, बी इजकल टू क्या है साइन का थीटा है। तो हम इसको क्या लिख देंगे 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा देन इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है जैसे हम पढ़े थे सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इजिकल टू 1। तो ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेकर के। तब तक आप अपना प्रिपरेशन ऐसे ही जारी रखिए और कहीं भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। और आपसे जैसा हम बोले थे कि आपसे हमको कुछ नहीं चाहिए, बस आपका हमको टाइम चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में टाइम से बड़ा चीज़ कुछ नहीं होता है। आप हमको अपना टाइम दीजिए, आपको मैथ में 80 से 90% नंबर लाने का गारंटी हमारा रहेगा। और उसके बदले में आपसे हमको बस वीडियो को लाइक और हमारा चैनल को सब्सक्राइब चाहिए। और इसके बदले हमको कुछ नहीं चाहिए, आपसे 1 रुपया हम नहीं मांगते हैं, बस आप अपना टाइम हमको दीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।